बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की रेत से भरी धरती पर एक छोटा सा कस्बा था। नाम था अल हाइर। यह कस्बा अपने सादे मिजाज, मेहमान नवाजी और बाजारों की हलचल के लिए मशहूर था। लोग दिन भर मेहनत करते और रातें तारों भरे आसमान के नीचे गुजारते। उसी कस्बे में एक जवान रहता था। नाम था याहिया। उम्र कम, मगर दिल इल्म और ईमान से भरा। उसके चेहरे पर मासूमियत और आवाज में अदब था। रोजी रोजगार एक छोटे से लकड़ी के तख्त पर चलता, जिस पर वह कपड़ा बेचता। कमाई कम थी, मगर सच्चाई और नरमी ने उसे कस्बे में पसंदीदा बना दिया था। कई लोग उससे कपड़ा लेते और दुआ देते। याहिया की मां उम्र दराज थी। उसके बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मां ने उसे मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सीख दी थी। वह हर बार कहती, बेटा, रिज़्क़ अल्लाह ता अल्लाह की टिकी। इंसान कोशिश करे और बाकी उसी पर छोड़ दे। इसी तालीम ने याहिया को ईमानदार बनाया। वह नापा तौला कम नहीं करता और दाम बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता। उसकी दुकान छोटी सही, मगर दौलत से ज्यादा रवैये और अदब में बड़ी थी। एक सुबह बाजार पूरी तरह जागा भी नहीं था कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही देर में एक बड़ा काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। ऊंटों पर बोझा, घोड़ों पर सवाल और बीच में शाही अंदाज का एक सौदागर। मालूम होता था कि कोई अमीर ताजिर है। कई दुकानदार दौड़कर उसके पास पहुंचे, मगर उसकी नजर सीधे याहिया के तख्त पर पड़ी। वह उसके पास आया और बोला, क्या बढ़िया कपड़ा है, सफर के लिए चाहिए। याहिया ने कहा, जो पसंद आए देख लीजिए। सौदागर के आदमी कपड़ा देखने लगे। कुछ देर बाद सौदागर बोला, मुझे यह पूरा थान चाहिए। याहिया ने दाम बताने से पहले कहा, पहले पूरा खोलकर देख लीजिए, कहीं कोई कमी न रह जाए। सौदागर मुस्कुराया। दाम तय हुए, पैसे दिए गए और काफिला आगे बढ़ गया। शाम ढली, नमाज हुई और याहिया घर लौटा। रात को दरवाजा बजा। मां ने खोला तो काफिले का एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा, क्या याहिया यहीं रहता है? मालिक ने बुलाया है। याहिया उसके साथ चल दिया। कस्बे के बाहर काफिले के बड़े खेमे लगे थे। सौदागर बैठा था और उसके सामने वही कपड़ा रखा था। उसने कहा, युवा, कपड़ा तो बढ़िया है, मगर बीच का हिस्सा कुछ गज धूप से फीका है, हमारे काम में ना आएगा। याहिया हैरान रह गया, मगर बहस न की। उसने फौरन कहा, अगर ऐसा है तो वह हिस्सा लौटा दीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा, या चाहे तो पूरा कपड़ा लौटा दीजिए, मैं पूरी रकम दे दूंगा। काफिले में सन्नाटा छा गया। सौदागर ने पूछा, आधी रात है और तुम बिना कसम, बिना झगड़े पैसे लौटाने को तैयार हो? याहिया बोला, सच में बरकत है, मैं भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सौदागर ने कपड़ा मोड़ा और बोला, हम सीरिया से आए और मिस्र जा रहे हैं। बहुत व्यापारी देखे, मगर ऐसा पहली बार। तुम कौन हो? याहिया बोला, एक मुसलमान। हमारे नबी ने सिखाया कि तौल पूरा रखो और हक न मारो। सौदागर हंस पड़ा, कपड़ा नहीं लौटाऊंगा और न पैसे, बल्कि तुम सुबह हमारे साथ चलोगे। याहिया हैरान, कहां? 2 दिन के फासले पर मेरा कारखाना है। माल बहुत है, मगर सच्चे लोग कम। मुझे ऐसे लोग चाहिए। याहिया ने मां का जिक्र किया। सौदागर बोला, चाहो तो साथ ले चलो या यहीं छोड़ दो, मगर तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुबह सूरज उगा। मां ने मशवरा सुना और कहा, बेटा, अल्लाह बेमकसद रास्ते नहीं खोलता, जा उसका नाम लेकर। 2 दिन की सफर के बाद वे कारखाने पहुंचे। बड़ी इमारतें, मजदूरों का झुंड और गोदाम। सौदागर ने सबके सामने कहा, आज से यह जिम्मेदार होगा, माल का भी और ईमान का भी। याहिया ने ईमानदारी और नरमी से जिम्मेदारी निभाई। मजदूरों के हालात सुधरे, कारोबार में बरकत आई
और कारखाने में अमन आया। लोग कहते, बरकत दौलत से नहीं, नीयत से आती है। कई साल गुजर गए। सौदागर बूढ़ा हुआ। एक दिन उसने याहिया को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है। कारखाना तुम्हारा है, असल दौलत ईमान है, सोना नहीं। याहिया की आंखें नम हो गईं। मेरा कोई हक नहीं। सौदागर बोला, यही तेरे हक की निशानी है। कुछ दिनों बाद सौदागर का इंतकाल हुआ, मगर वसीयत याहिया के नाम कर गया। याहिया ने अमानत, दीनी अखलाक और सच्चाई से कारखाना चलाया। लोग कहते, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और लोगों पर सच्चाई रखी, उसे अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों में उठाया।